नमस्कार। आर के खन्ना ऑल इन वन चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ वाद्य संगीत, जिसके अंतर्गत तंत्रवाद, घनवाद और सुशिरवाद आते हैं। इसकी थ्योरी की सीरीज जो प्रयाग संगीत समिति के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और 9th हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसके अंतर्गत बांसुरी और सितार, गिटार सब आते हैं। आओ जानते हैं सप्तक किसे कहते हैं। क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। सातों स्वरों के नाम क्रमशः सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी है। इसमें प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या अपने पिछले स्वर से अधिक होती है। दूसरे शब्दों में सा से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, स्वरों की आंदोलन संख्या बढ़ती जाती है। रे की आंदोलन संख्या सा से, गा की रे से व मा की गा से अधिक होती है। इसी प्रकार पा, धा और नी की आंदोलन संख्या अपने पिछले स्वरों से ज़्यादा होती है। पंचम स्वर की आंदोलन संख्या सा से 1.5 गुनी अर्थात 3/2 गुनी होती है। उदाहरण के लिए अगर सा की आंदोलन संख्या 240 है तो पा की आंदोलन संख्या 240 की 3/2 गुनी 360 होगी। प्रत्येक सप्तक में सा के बाद रे, गा, मा, पा, धा, नी स्वर होते हैं। नी के बाद पुनः तार सा आता है और इसी स्वर से दूसरा सप्तक शुरू होता है। यह सा अथवा तार सा पिछले सा से दुगनी ऊंचाई पर रहता है और इसकी आंदोलन संख्या भी अपनी पिछली सा से दुगनी होती है। उदाहरण के लिए अगर मध्य सा की आंदोलन संख्या 240 है तो तार सा की आंदोलन संख्या 240 की दुगनी 480 होगी। इसीलिए सा, पा और तार सा को एक साथ बजाने से उत्पन्न ध्वनि कानों को अच्छी लगती है। सा से नी तक एक सप्तक होता है। नी के बाद दूसरा सा, तार सा आता है और इसी स्थान से दूसरा सप्तक भी शुरू होता है। दूसरा सप्तक भी नी तक रहता है और पुनः नी के बाद अति तार सा आता है, जहाँ से तीसरा सप्तक प्रारंभ होता है। इसी प्रकार बहुत से सप्तक हो सकते हैं, किंतु क्रियात्मक संगीत में अधिक से अधिक 3 सप्तक प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रत्येक सप्तक में 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर होते हैं। गायन वादन में 3 सप्तक से अधिक स्वरों की आवश्यकता नहीं होती। अधिकांश व्यक्तियों का कंठ 3 सप्तक से भी कम होता है। तो आओ अब जानते हैं सप्तक के प्रकार के बारे में। सप्तक के 3 प्रकार होते हैं: मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। आओ अब इन तीनों के बारे में जानते हैं। मंद्र सप्तक, यह सप्तक मध्य सप्तक से आधा होता है, अर्थात मंद्र सप्तक के प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या मध्य सप्तक के उसी स्वर के आंदोलन की आधी होगी। उदाहरणार्थ, अगर मध्य सप्तक के पा की आंदोलन 360 है तो मंद्र पा की 360 की आधी 180 होगी। इसी प्रकार अगर मध्य सप्तक के मा की आंदोलन 320 है तो मंद्र मा की आंदोलन 320 की आधी 160 होगी। मंद्र सप्तक में भी 7 शुद्ध और 5 विकृत कुल 12 स्वर होते हैं और इन स्वरों की पहचान होती है। इन स्वरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है जिससे हम जान सकें कि ये मंद्र सप्तक में इस स्वर को गाना बजाना है। तो आओ अब जानते हैं मध्य सप्तक के बारे में। मध्य, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मध्य यानी कि बीच का। मंद्र सप्तक और तार सप्तक के बीच में जो सप्तक होता है उसे मध्य सप्तक कहा जाता है। जिस सप्तक में हम साधारणतः अधिक गाते बजाते हैं मध्य सप्तक कहलाता है। इस सप्तक के स्वरों का उपयोग अन्य सप्तक के स्वरों की अपेक्षा अधिक होता है। यह सप्तक दोनों सप्तकों के मध्य में होता है, इसीलिए इसे मध्य सप्तक कहा गया है। मध्य सप्तक के स्वर अपने पिछले सप्तक अर्थात मंद्र सप्तक के स्वरों से दुगनी ऊंचाई पर और अपने अगले सप्तक अर्थात तार सप्तक के स्वरों के आधे होते हैं। इसमें
7 शुद्ध और 5 विकृत कुल 12 स्वर होते हैं। इसके स्वरों को शुद्ध स्वरों के नाम से भी पहचाना जाता है, क्योंकि इस सप्तक के स्वरों में कोई चिन्ह नहीं होता है। आओ अब जानते हैं तार सप्तक के बारे में। मध्य सप्तक के बाद का सप्तक तार सप्तक कहलाता है। यह सप्तक मध्य सप्तक का दोगुना ऊंचा होता है। दूसरे शब्दों में तार सप्तक के प्रत्येक स्वर में मध्य सप्तक के उसी स्वर से दुगनी आंदोलन रहती है। उदाहरणार्थ, अगर मध्य सप्तक के रे की आंदोलन संख्या 270 है तो तार रे की आंदोलन 270 की दुगनी 540 होगी। इसमें भी 7 शुद्ध स्वर, 5 विकृत स्वर, कुल 12 स्वर होते हैं। तार सप्तक के स्वरों की पहचान होती है। प्रत्येक स्वर के ऊपर बिंदी लगाई जाती है। जब भी हम देखेंगे स्वर के ऊपर बिंदी है तो हम समझ जाएंगे कि इसे तार सप्तक में गाना बजाना है। तो ये था सप्तक के बारे में चैप्टर, सप्तक का चैप्टर। सप्तक के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनका आंसर इसमें से आराम से लिख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय, थैंक यू।